एज़ कम्पेयर पब्लिक स्कूल में एजुकेशन 16 ईयर तक बिल्कुल फ्री, किताबें बिल्कुल फ्री, यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना, आपने कैजुअल में जाना है, फील फ्री पढ़ना है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे माशाल्लाह काफ़ी हमारी कम्युनिटी है बांग्लादेश की, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल की, वो भी वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। 91 आर्टिकल में यहाँ पे फाइल जाती है आपकी बच्चों की, और सेम एक मंथ में कार्ड मिल जाता है। कुछ मंथ के बाद माँ बाप को भी TRC मिल जाता है, और कोई बच्चा पैदा होता है तो पासपोर्ट मिल जाता है। और क्या लाइफ होनी चाहिए बताओ। 25-30 साल से आप लोग मिडल ईस्ट में हैं और पता ही नहीं कल का। उनको सज़ा मिलती है बच्चों को जब आपकी जॉब जाती है, वो बेचारे आपकी जॉब जाने की वजह से सज़ा काटते हैं, उनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी है, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और इंडिया है, यहाँ के लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ बड़ा फ्रेंडली। बॉर्डर सिस्टम ख़त्म, रेस नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इम्तियाजी सलूक नहीं है, सब मिल के पढ़ते हैं। टीचर, यहाँ टीचर को लाइसेंस मिलता है कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं। वो सबसे पहले देखते हैं टीचर सोशल है, उसका सब्जेक्ट कमांड है, उसकी एज कम होती है ताकि बच्चे उसके साथ इजीली अटैच हो सके। बूढ़े टीचर यहाँ बिल्कुल नहीं होते ताकि बच्चों को करंट मिले जो एक यंग टीचर में होता है। ऐसे टीचर हैं एनर्जेटिक, एम्बिशियस हैं, मोटिवेटेड हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको बिल्कुल किसी किस्म का बड़े बड़े बैग्स नहीं डालने हैं आपने। एक किताब होती है, 1 घंटे का लेक्चर होता है, बड़ा खेल कूद में आपको पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त किस्म का आपको। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो अगर वो 9th छोड़ के आते हैं तो उनको एज इट ऐसे ही 9th में एडमिशन मिलेगा। बस सब्जेक्ट जो है वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ के ज़रा हाई लेवल के होंगे। और जो ज़रा मेन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है शुरू में, वो है थोड़ा लैंग्वेज। उसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको फुली ट्रेन किया गया है, उनको इंग्लिश भी बोलनी आती है। वो पिकनिक पे जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री, किसी किस्म का। और स्टेशनरी सारी फ्री है जब तक पढ़ोगे आप 16 साल तक। बुक्स फ्री हैं, स्टेशनरी फ्री है, कलर्स पेंसिल फ्री हैं, स्टेपलर फ्री है, चार्ट फ्री है। ड्राइंग करें, कुछ भी करें भाई, कोई फीस नहीं है। आराम से आपके बच्चों ने यहाँ खुशी खुशी पढ़ना है, पीछे नहीं भागी डंडा लेके भागना कि पढ़ो तुम। तो बच्चे यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ते हैं और किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। वैक्सीन चाहिए आपको जब एडमिशन करना है, और बच्चों की कोविड की वैक्सीन ज़रूरी है यहाँ पे जब आपने एडमिशन करना है। और गवर्नमेंट स्कूल जो पब्लिक स्कूल कहलाते हैं, वहाँ पे आके पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने बच्चे का नाम देना ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो सके जल्दी। तो प्राइवेट स्कूल इस मामले में बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज नॉर्मल हैं। तो आपको मेडिकल भी फ्री है बच्चे का। 16 साल का जो बच्चा है उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपने बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से। और जो 16 साल से कम है उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके अलावा मैं मज़ीद एक फ़ैमिली है उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों, पाकिस्तानी और भारतीयों, कैसे हो। आज की जो वीडियो है वो पुर्तगाल में एजुकेशन के ऊपर है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे वो स्कूल में कैसे जाते हैं, और यहाँ पे जो तलीमी निज़ाम है, एजुकेशन का सिस्टम क्या है। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरह हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में स्टैंडर्ड होते हैं 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तो लकीली यहाँ भी ऐसा ही है। ये लोग कैम्ब्रिज और ये जो ब्रिटिश OA लेवल होता है उसको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उसको ये समझते नहीं, ये कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो मेरे भाई, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो अगर वो 9th छोड़ के आते हैं तो उनको एज इट ऐसे ही 9th में एडमिशन मिलेगा। बस सब्जेक्ट जो है वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ के ज़रा हाई लेवल के होंगे। और जो ज़रा मेन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है शुरू में, वो है थोड़ा लैंग्वेज। उसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको फुली ट्रेन किया गया है, उनको इंग्लिश भी बोलनी आती है। वो आपको इंग्लिश में आपको लेके चलेंगे बड़े आराम से। इंग्लिश तो हम लोग बोल भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं। तो पहले आपको एक बुक उनकी पुर्तगीज़ लैंग्वेज में भी होती है, मैथमेटिक्स और साइंस, उसके साथ इनकी एक बुक होती है पुर्तगीज़। आपको पुर्तगीज़ सिखाते हैं। स्टडी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल भी हैं, पब्लिक स्कूल भी हैं। प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस बता दूँ, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है, महंगे हैं और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। उनका बायोमेट्रिक का टाइम भी काफ़ी लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, मुवाजना करें मिडिल ईस्ट का, जिसमें हमारे बड़े मशहूर ज़माना दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, भाई कुछ फ्री नहीं है। तलीम के नाम के ऊपर लूटते हैं, इतनी